देख कैसी है। किसकी है? न्यू ली है? बिलाल की है, बिलाल के पापा ने ना गिफ्ट की है। तुम्हारे को बिलाल बहुत अच्छी है। अब तू बता, हमने तो ले ली है बाइकें, तू कब ले रहा है? कहीं ले ही ना ले ये। देखो ये बात तो है कि बाइक बहुत महंगी है। तो यार तू ऐसा कर, तू ना सोचना ही छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। चैलेंज करता हूँ, ये बाइक इससे अच्छी बाइक लेके दिखाऊंगा। तू और बाइक मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा ये वाली बाइक ना तू ख्वाब में तो तू ले सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं। देख हैवी बाइक है, हैवी बाइक, कोई आम बाइक नहीं है। इससे अच्छी लेने का मतलब जानता है? अच्छी तरह जानता हूँ। तो जा यार, तू तो दिल पे ले गया। यार इस दफा ना कुछ ज्यादा सीरियस हो गया। वैसे यार बिलाल, बाइक का जवाब नहीं है। आज खाने में देर हो जाएगी, तुम्हारे अब्बा भी अब आने वाले होंगे। नहीं अम्मी, अब्बा के आने में तो अभी टाइम है। हाँ हमजा आ जाएगा और वो भूख भूख का शोर मचाने लग जाएगा। बड़ी भूख लगती है उसको, हर वक्त भूख। वैसे जब हमजा घर पर नहीं होता तो कितना सुकून होता है ना अम्मी, वरना तो चाय दे दो, पानी दे दो, खाना ला दो, ये काम कर दो। इतनी बुरी बात है हिरा, भाई है वो तुम्हारा, और कौन सा वो तुम्हें तंग करता है? एक दिन स्कूल से घर पे रहकर देखो कितने काम होते हैं। देखा आपने, देख लिया। बदतमीजी है ये, ना सलाम ना दुआ। गुस्से में लग रहा है, मैं उससे बात करके आती हूँ। अभी कुछ मत पूछना, बहुत गुस्से में लग रहा है, खामखा में तुम पे चीखे चिल्लाएगा। तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे ना, खुद ही मालूम कर लेंगे। देखो ये बात तो है कि बाइक बहुत महंगी है, पर बाइक खरीदने के लिए ना शायद ये अपने आप को बेच दे या फिर खुदा। बेटा ये वाली बाइक ना तू ख्वाब में तो तू ले सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं। देख हैवी बाइक है, हैवी बाइक। तू और बाइक मैं सोच भी नहीं सकता। गजल के ससुराल वाले आए थे। जीती रहो बेटा, जीती रहो। एक बात बताओ कि जब तुम ये शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, फिर ऐसी चाय हमें कौन पिलाएगा? फिर तो मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि हीरा तो चाय की जगह जो शांदा उबाल के ले आती है। रबिया, बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं इस दफा। पहले रमजान, फिर ईद, फिर माशाल्लाह शादी। हमजा कहाँ है बेटा? कॉलेज से वापस आया, उसके बाद से कमरा बंद करके पड़ा है। कोई बात होगी होगी कॉलेज में। मैं कहती थी ना आपसे, इसे बड़े कॉलेज में दाखिला मत दिलवाएं। अब वो अमीर दोस्तों में उठता बैठता है, पता नहीं बिगड़ रहा है मुझे लगता है। अरे बिगड़ कोई नहीं रहा। एक ही तो ख्वाहिश है मेरी कि मेरे बच्चों की तालीम अच्छी हो, बस। हाँ। बुलाओ ना बेटा। जी अब्बू। अच्छा वो आपने ऑफिस में बात की एडवांस की? अप्लाई तो किया है मैंने, आगे अल्लाह मानेंगे। अभी तो शादी का बहुत सामान लाना है, आधे खर्चे पड़े हैं। अरे आओ आओ मियाँ, आ जाओ। अरे भाई तुम्हें तो ढूंढना पड़ता है, कहाँ गायब रहते हो आजकल? अब्बा मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ क्या बात? अब्बा मुझे बाइक चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? पता भी है क्या बोल रहे हो? अब्बा मैंने आपसे कह दिया मुझे बाइक चाहिए, वो भी हैवी बाइक, न्यू मॉडल।
हुआ, बड़ा चुप नजर आ रहा है। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारी हेवी बाइक? बेटा चैलेंज तो ऐसे किया था जैसे कल ही कॉलेज ला रहे हो। अभी शक्ल देखिए इसकी। अबे भाई, चैलेंज किया था इसने, हल्का मत लेना इसे। और हाँ, जल्दी ना तेरी बाइक के बराबर में इसकी हैवी बाइक खड़ी होने वाली है, वो भी 0 मीटर। उड़ा लो, जितना मर्जी मजाक उड़ाना है ना उड़ा लो। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता। ठीक यहीं पे जहाँ तुम्हारी बाइक खड़ी है ना, वहाँ लाके खड़ी करूंगा अपनी बाइक। बेटा 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, जो बात की है ना अब अपनी बात को साबित कर दो। पागल हो गया है बात, हम सब जानते हैं हमजा ना ऐसा नहीं कर सकता। भाई बोला था ना इसने, तब करे, यहाँ खड़ी करे बाइक। क्यों फिक्र कर रहे हो? अगली मुलाकात में अपनी बाइक के साथ आऊंगा। मुझे उस मुलाकात का ना बेसब्री से इंतजार। काउंटडाउन शुरू। गिनो बैठ। हीरा, हीरा जाओ जाके भाई को उठाओ, कॉलेज भी नहीं गया आज, कब तक सोता रहेगा। जाओ। मैं नहीं जा रही, अभी इससे पहले भी मुझे डांट के भगा दिया था। बात क्या है आखिर? किस बस। बात का गुस्सा है उसे? दिमाग खराब हो गया और किस बात का गुस्सा है? इस लड़के की ख्वाहिशें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कभी इस चीज की फरमाइश कभी उस चीज की, जैसे कि पता नहीं कहाँ का लैंडलॉर्ड हो। अब क्या फरमाइश कर दी इसने? बाइक चाहिए, वो भी हैवी बाइक। किस किस्म की फरमाइश है? उसको क्या पता नहीं है घर में क्या हालात चल रहे हैं? बस यही समझाया, बिगड़ गया। मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अब्बा ने मना किया है, वो कह रहे हैं अब घर में ये बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये कोई छोटी मोटी फरमाइश नहीं है कि क्रिकेट का बैट ले दिया या पिकनिक की इजाजत दे दी। जाओ जाके उठाओ उसे, खुद ही ठीक हो जाएगा। जाओ। खाना खा लो आकर। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है हमसा? खाने से भी नाराज किए तुम्हें? मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, और जब तक इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाएगी मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा तुम मुझे बता दो, क्या प्रॉब्लम है? आप जानती हैं मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई हुई है कि इसी वीक में मैं न्यू हैवी बाइक लूंगा। अब आप समझाएं ना उनको, नहीं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन हमजा, तुम्हें पता है ये मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? आप जाके एक दफा बात तो करें, उनको कन्विंस करें ना प्लीज। अच्छा तुम आओ, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। मुझे कोई हल नहीं निकालना, जब तक मेरी नई बाइक नहीं आएगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊंगा, खाने को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये क्या पागलपन है? मैंने आपसे कह दिया ना, आप जाके खाना खा लें, मैं नहीं खा रहा। अब्बू, वो 2 दिन से भूखा है, मुझसे अब उसकी हालत नहीं देखी जा रही। मैंने जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ नहीं खा रहा वो। अगर ये तो वही बात हो गई ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, बेटा हम उसकी हर फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकते ना। मैं सोच रही थी अगर आप मेरे जहेज की रकम में से। बस बस, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। इकलौता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मुंह से जो निकाले हम पूरा करते। फिर बाइक भी उसको कौन सी चाहिए? सबसे महंगी वाली, सेकंड हैंड पे तो वो राजी भी नहीं है। हम नहीं कर सकते। रबिया, तुम एक बात भूल रही हो कि वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। 2 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है कमरे में। बेटा तुम जाके उसको कहो कि हम कुछ सोचते हैं। क्या मसलन क्या सोचेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे? क्योंकि गजल की जहेज की रकम को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। आप दोनों बाप बेटी कान खोलकर सुन लें। कहाँ से दिलाएंगे अब्बू? अच्छा तुम जाके अपनी अम्मी का मुंह ठीक करो। जी मैं सोचता हूँ कुछ।
यार लेकिन अगर उसने बाइक के चक्कर में कॉलेज छोड़ दिया तो? वो तो है भी इतना ही पागल। हमें क्या, अपने ही नुकसान का नुकसान करेगा फिर। बंदे को ना अपना कैलिबर देखकर बात करनी चाहिए। हमें इंतजार है कब आती है वो बाइक जिसका उसने वादा किया था हमसे। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ खड़ी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमजा, गजल बेटा, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये किसकी है? जिसकी चाबी उसकी है। हमारी पूरी हो गई ना बेटा? हैं? ये वाकई मेरी है क्या? हाँ हाँ तुम्हारी है। मुझे नहीं यकीन आ रहा। रबिया, रबिया भाई मुंह मीठा कराओ, घर में गाड़ी आई है नहीं? मुझे तो एक चक्कर दिला कर ले आओ जरा, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को शो ऑफ कराऊं। मेरे भाई ने बाइक शुरू हो ली गई है। तुम्हारी ड्यूटी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? चले? हाँ तुम चला लोगे ना? हाँ हाँ आओ बैठो। अच्छा गिराओगे तो नहीं ना मुझे? नहीं नहीं नहीं। आप देखती रहना। मैं पूछ रही हूँ ये आई कहाँ से? कहाँ से आई है? किस्तों की है। हमजा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से लोन ले लिया मैंने। देखो माशाल्लाह कितना खुश है। बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत गलत। मुझे तो ये डर है अगर हम इसकी ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी करते रहे तो ये एक दिन हमें फुटपाथ पे ना बिठा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा राबिया, अल्लाह मालिक है। एक लौता बेटा है हमारा, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो कुछ हो सका मैं करूंगा। गजल, गजल बेटा, गिराना नहीं मुझे। बेटा भूख लग रही है, पकाया है कुछ? मैं लेकर आती हूँ। अरे कहाँ चली गई भाई? तुम तो अपना मुंह ठीक कर लो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। नहीं, मैंने इवन की ट्राई भी बहुत करी, हर चीज़ करी ना। उसमें एक ऐसी खूबी थी कि अरे वाह, कैसा लगा? वाह यार, कौन सा बैंक लूट लिया? बड़ी जबरदस्त बाइक है। फिलहाल बाइक कैसी है? बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सच में गुर्दा तो नहीं बेच दिया है? नहीं यार, अब्बा की तरफ से तोहफा है। हाँ, मोहब्बत भरा तोहफा। तो खुश नहीं हुआ? नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? खुश बहुत हूँ। चलो आखिरकार तुमने अपना टास्क पूरा कर ही दिया। Congratulations bro, your bike is beast. हमजा जो कहता है ना वो करके दिखाता है। भाई आज से ना तू हम सबका गुरु हो गया। गुरुजी थोड़ी हमें भी ट्रेनिंग दे दो यार, क्या जबरदस्त बाइक है। हमें भी अरे यार आजा, राउंड लेते हैं। तुम लोग जाओ फिर। अब क्या होगा? हो जाएगा कुछ, अल्लाह मालिक है। गजल की शादी तो सर पर खड़ी है, अब हम क्या करेंगे? पहले सैलरी नहीं दी, फिर जॉब से निकाल दिया। ये प्राइवेट सेक्टर ये ऐसे ही करते हैं, जब दिल चाहता है नौकरी से निकाल देते हैं। इस वक्त तो मेरे सर पे हमजा की बाइक की किस्त सवार है। ये अलग मुसीबत पाल लिया आपने, अब इसका क्या हल है? समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा मेरा दिमाग। क्या जरूरत थी झूठी शान दिखाने की? जब औकात नहीं थी हमारी तो फिर काहे को उसे बाइक लेकर दी? लेकिन आप तो किसी की सुनते नहीं है ना। हमजा की ख्वाहिश थी राबिया, उसे कैसे टाल देता मैं? हाँ तो फिर अब हम क्या करेंगे?
सोचे कुछ दूसरी नौकरी तलाश करें। देख रहा हूँ, बात भी की एक दो जगह मगर अभी तक जवाब कोई नहीं आया। या अल्लाह, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं गजल की ससुराल से बात करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। शादी की तारीख अगर वो आगे कर दें तो हमें कुछ वक्त मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। नहीं? हाँ राबिया, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ वक्त मिल जाएगा, हाथ में कुछ तो पैसा हो शादी की बाकी तैयारी करने के लिए। क्या हुआ हमजा, क्यों परेशान हो? उदास लग रहे हो। खैरियत? यार सही कहते थे सब, अपने लेवल के लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि तुम लोगों के साथ दोस्ती के चक्कर में मैं भूल ही गया कि तुम लोग एक खाते पीते घराने के बच्चे हो। तुम्हारे लिए ये अयाशी कोई बड़ी बात नहीं है। यार मेरा बाप एक छोटी सी कंपनी के अंदर मुलाजिम है, ठीक है, और हमारे मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करता है। यार उसको मैं बहुत परेशान करता हूँ। सॉरी गाइस, माफ कर दो मुझे। देखो हमजा, गलती हमारी भी है। अगर अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी थी तो इसकी हमें इस तरह नुमाइश नहीं करनी चाहिए थी। गलती हमारी भी है मेरे दोस्त। हम भी शर्मिंदा हैं हमजा। नहीं यार, गलती मेरी है। मुझे अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए थे। सॉरी गाइस। तो क्या करोगे? यार कोशिश करूंगा कि दूसरों की बराबरी ना करूं और अपनी सारी गलतियां सुधारूं। बाय गाइस। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आए हो? बाइक कहाँ तुम्हारी? पैदल क्यों आ रहे हो? बाइक वापस कर दी मैंने। क्या मतलब? अब्बा बाइक की किस्तें नहीं हो पा रही थी तो मैंने उनसे बात की और बाइक वापस कर दिया। अब कर्जदार घर के चक्कर बार बार नहीं लगाएंगे। अब्बा अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अपने दोस्तों के आगे शो ऑफ मारने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उल्टा आपको भी परेशान किया मैंने और शाम की ट्यूशन भी ले ली है। अब आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो कहती थी ना कि अपना हमजा ना समझे। देखो कैसी अक्लमंदी की बातें कर रहे हैं। अपना हमजा बड़ा हो, बाजू बन गया मेरा।